बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट CS506 इसके लेक्चर नंबर 38 को आज हम पढ़ेंगे। JSP जावा सर्वर पेजेस इसको शुरू किए हुए करीबन ये 4th लेक्चर है। तो आज इसमें हम कस्टम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम टैग्स क्या हैं? तो वी इनकॉर्पोरेटेड जावा बेस टू मिनिमाइज द डेटाबेस लॉजिक। तो मिनिमाइज द डेटाबेस लॉजिक्स के लिए एक तो यूज़ होंगे यहाँ पर। और जनरली वेब पेज डिज़ाइनर, आमतौर पर जो वेब पेज डिज़ाइनर है विच हैव इनफ काफ़ी रखते हैं जी नॉलेज टू वर्क विद HTML के साथ काम करने का काफ़ी इल्म रखते हैं। एंड सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ फेस द लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या मुश्किलात का सामना करते हैं। इन किस में जी? राइटिंग सम सिंपल लाइंस ऑफ जावा कोड्स। जावा कोड्स की जब उन्हें कुछ सिंपल लाइंस लिखनी पड़ती हैं तो तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टू ओवरकम दीज इश्यूज, इस इशू को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तो नहीं, खैर कम करने के लिए जावा प्रोवाइड अस, जावा हमें प्रोवाइड करता है जी मैकेनिज़्म ऑफ कस्टम टैग्स। यानी कस्टम टैग का जो मैकेनिज़्म है हमें मुहैया किया जाता है। किस मसले को हम ख़त्म करने के लिए जी? फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ राइटिंग सम सिंपल लाइन्स ऑफ जावा कोड। तो मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नाम लेते हैं तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जी। दो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। एक तो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरे होते हैं जी बैक एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर्स वो पर्सन होते हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम कर रहे होते हैं, जो यूज़र को नज़र आती है। और बैक एंड डेवलपर्स वो काम कर रहे होते हैं जो सर्वर के ऊपर काम हो रहा होता है, लॉजिक्स वगैरह लिख रहे होते हैं। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूस्टर वगैरह से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, क्योंकि फ्रंट एंड का काम ही ये है कि उनके ऊपर महारत होती है उसे। लेकिन ये जो बंदा है बैक एंड पे जो काम होता है उस पर ज़्यादा माहिर नहीं होता। तो बैकएंड के लिए वैसे तो सर्वर साइड काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट जावा का इसलिए ज़िक्र करेंगे क्योंकि हम इस कोर्स में जावा के मुतल्लिक ही पढ़ रहे हैं। वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। अब फ्रंट एंड के बंदे को बाज़ दफ़ा जावा कोड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि फ्रंट एंड का ये जो पर्सन है, जो जावा कोडिंग बैक एंड के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता या इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो इसको फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए अब क्या किया गया है कि फ्रंट एंड वाला भी अपना काम आसानी के साथ करे और बैक एंड वाला भी। तो फ्रंट एंड का काम करते हुए जब उसको जावा कोड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कुछ कस्टम टैग्स बना कर दे दिए जाते हैं, जिनको जस्ट वो लिखता है तो उसका जावा का काम जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। इस तरह से फ्रंट एंड वाला अपना काम जो है वो कंप्लीट आसानी के साथ कर लेता है। इन टैग्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जावा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन में हमें एक कोड दिखाया गया हुआ है जी। ये कोड जो है हमें पीछे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल थी जी, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट कोड नहीं हमें दिखाया गया, इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया हमें, जो DAO यानी डेटाबेस के लिए था। तो हमें एक दफ़ा पिछले लेक्चर को या इस कोड को रिव्यू करवाने के लिए यहाँ पर जो दिखाया गया है। तो अब कहते हैं यहाँ पर कि कैन वी रिप्लेस ऑल द अबव कोड। ये जो ऊपर कोड लिखा गया हुआ है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जावा में कोड लिखा गया है, तो किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? विद सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन के साथ। यस,
बाय यूजिंग कस्टम टैग। यानी अब कस्टम टैग हम लोग बनाने लगे हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रंट एंड का बंदा है उसको ये जावा कोडिंग नहीं आ रही बैक एंड की, तो उसको हमने ये वाला एक कस्टम टैग बना के दे दिया। तो अब वो इसी को लिखेगा तो ये वाला सारा कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। व्हाट इज़ कस्टम टैग? कस्टम टैग है क्या? ये एक यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट है, यानी जो यूज़र ने एक कंपोनेंट बनाया है अपने मसले को हल करने के लिए, तो इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट कहते हैं जी। आगे यहाँ पर कुछ बिल्ट इन जो टैग्स हैं जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं, यूज़ कर चुके हुए हैं, उनको दिखाया गया है। इसमें यूज़ भी इनका है और इंक्लूड क्या है, फॉरवर्ड का। वाई बिल्ड कस्टम टैग? हम कस्टम टैग्स क्यों बनाते हैं जी? तो कस्टम टैग हम इसलिए बनाते हैं ताकि फ्रंट एंड का बंदा भी उसी तरह ही काम कर सके जिस तरह बैक एंड का पर्सन आसानी के साथ अपना काम करता है, ताकि दोनों को काम करने में कोई परेशानी ना हो जी। वाई बिल्ड कस्टम टैग्स? तो कस्टम टैग्स हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइनर है, वेब पेज डिज़ाइनर, उसको अपना काम करने में आसानी मिल जाए। तो वो विद कस्टम टैग्स, यानी कस्टम टैग्स के साथ इट इज़ पॉसिबल टू फॉर वेब पेज डिज़ाइनर टू यूज़ कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ विद आउट नोइंग एनी जावा। यानी कस्टम टैग्स का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा वेब डिज़ाइनर है वो जितनी भी कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ हैं जावा की, वो बगैर जावा को जाने हुए ही उनको हल कर लेगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कस्टम टैग? कस्टम टैग को यूज़ करने के एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड क्लीनर सेपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन। तो जो सेपरेशन दिखाता है किसकी, प्रोसेसिंग लॉजिक की और प्रेजेंटेशन की अलग-अलग से। हैव एक्सेस टू ऑल JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स लाइक आउट और रिक्वेस्ट। तो हम एक्सेस हासिल करते हैं, रसाई किस पर, जावा जो JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक आउट और रिक्वेस्ट, इन तक कैन वी कस्टमाइज बाय स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स। हम कस्टमाइज कर सकते हैं किस, कैसे, स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट से। तो आगे इसकी टाइप्स हैं जी, टाइप्स ऑफ टैग। टैग की जो 3 टाइप्स हैं, सिंपल टैग, टैग विद एट्रीब्यूट, टैग विद बॉडी। सिंपल टैग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं जिनकी मदद से हम पहचान पाएंगे कि सिंपल टैग कौन सा होता है। इसका स्टार्ट और एंड टैग होता है, यानी स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, लेकिन इसका बॉडी टैग नहीं होता और ना ही इसका कोई एट्रीब्यूट होता है। नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है जी। हाँ जी, इस यहाँ पर जो स्टार्टिंग टैग हो रहा है यहाँ पर जो स्लैश से क्लोज हो रहा है, लेकिन इसमें ना तो कोई एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है और ना ही कोई इसके अंदर बॉडी है जी। यहाँ पर जो टैग नेम और लाइब्रेरी शो करवाई गई है जी, माई टैग लाइब्रेरी और जो प्रीफिक्स में और टैग नेम। अच्छा, टैग विद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के टैग, जो एट्रीब्यूट के साथ जो टैग बनाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं जी। इसका स्टार्ट और एंड टैग होता है, एट्रीब्यूट होते हैं और नो बॉडी इनक्लोज्ड, बॉडी नहीं होती। मिसाल इसकी ये सामने है जी, ठीक हो गया जी। ये टैग और ये इसके साथ एट्रीब्यूट। ये सिंपल टैग था ना पहले, इसी तरह ऊपर हम ये देख के हटे हैं, सिंपल टैग था ये वाला, यहाँ से ये क्लोज हो रहा था सिंपल टैग। अब इसमें किस चीज़ का इजाफा कर दिया, ये वाला एट्रीब्यूट का।